हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए इस वीडियो में हम बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको टोटल 9 बुक्स बताऊंगा। आपको यही 9 बुक्स फॉलो करनी है इन पांचों सब्जेक्ट्स के लिए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपके इन 9 बुक्स से कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बुक लिस्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ और आप सबको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि एसएससी है ना, वो यूपीएससी नहीं है। आप एसएससी को यूपीएससी मत बनाओ। एसएससी में बहुत ही लिमिटेड मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीएससी की तरह इसमें अलग अलग मटेरियल ढूंढते रहेंगे, ठीक है, कि कहीं से कोई मटेरियल मिल जाए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। एक्चुअली में एसएससी में आपको मटेरियल बहुत ही लिमिटेड रखना है, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एसएससी के एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले समझनी है। तो आपको अपना मटेरियल बहुत ही लिमिटेड रखना है और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 9 बुक्स बताई हैं और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको यही बुक्स क्यों यूज़ करनी है। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जो आपको पहली बुक लेनी है वो है कॉन्सेप्ट किंग या ब्रह्मास्त्र। ये कॉन्सेप्ट किंग या ब्रह्मास्त्र क्या है? कॉन्सेप्ट किंग देखो गगन प्रताप सर है, उनकी बुक है। ये दोनों ही बुक्स बेसिकली फॉर्मूला बुक है और ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, ये आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक है। ये फॉर्मूला बुक से क्या होगा, आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूले एक जगह पे कंपाइल्ड मिल जाएंगे और आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसका फॉर्मूला इस बुक में आपको मिल जाएगा और वो आपको हर एक चैप्टर रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरी जो किताब आपको लेनी है वो है किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज बुक, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिख रखी हैं, एक है चैप्टर वाइज, एक है सेट वाइज। चैप्टर वाइज का यूज़ अलग है और सेट वाइज का यूज़ अलग है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। चैप्टर वाइज में आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो आप टाइप वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये ज्योमेट्री के चैप्टर का स्क्रीनशॉट है, ये मैंने बुक से लिया है। इसमें आप देख सकते हैं टाइप 1 टाइप 2 करके टोटल 8 टाइप के सवाल दिए हैं और इस 8 टाइप के सवाल में टाइप 7 से 41% क्वेश्चन आए हैं और टाइप 2 से 40% क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के ही आपके 81% क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आप एक बिगनर हो और आप ज्योमेट्री के चैप्टर को कर रहे हो तो आपको कौन से टाइप पे ज़्यादा फोकस रखना है। यहीं पे आपकी ये बुक हेल्प करती है कि आपने ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा और उसमें जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपने उस टाइप को बहुत अच्छे से लगाया। आपको बाकी टाइप भी लगाने हैं लेकिन आपको इन टाइप्स पे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा फोकस रखना है। अब बात करते हैं सेट वाइज बुक की। सेट वाइज बुक में आपको अलग अलग ईयर के सेट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। तो उसको आपको तब लेना है जब आपने ये चैप्टर वाइज फिनिश कर लिया हो। उसके बाद आप सेट वाइज बुक खरीद सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, यहाँ सेट वाइज से आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस मिलेगी। ये मिक्स्ड प्रैक्टिस आप चाहे तो मॉक के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इस बुक से भी कर सकते हैं, यह आपके लिए ऑप्शनल है, बट ये चैप्टर वाइज बुक आपको डेफिनेटली लेनी है। अब बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो देखो रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो इक्वली आपका इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एज इंपॉर्टेंट एज मैथ्स। तो आपको रीजनिंग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी मैथ्स को देनी है। रीजनिंग के लिए आप किरण की चैप्टर वाइज बुक ले सकते हैं और जैसा मैंने आपको ऊपर मैथ्स में बताया कि वहाँ पे जब टाइप वाइज आप क्वेश्चंस बनाते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होता है। रीजनिंग भी सेम ही तरह का सब्जेक्ट है। मेजॉरिटी टॉपिक्स इसमें ईजी होते हैं, वो सभी कर लेते हैं। जिन टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप फंस सकते हो वो आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो इनकी बुक है, किरण की बुक है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी उसको कंप्लीट करने में। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ दो किताब लेनी है। सबसे पहले आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये आपका ग्रामर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, इससे आपको ग्रामर पढ़ना है। दूसरी जो आपको बुक लेनी है वो है किरण की चैप्टर वाइज बुक जो आती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि सर वोकैब के लिए कौन सी बुक लें। तो देखो वोकैब में जो सेक्शंस होते हैं ना, मोटा मोटा OWS होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स होता है, साइनो एंटो होता है और फिल इन द ब्लैंक्स होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लैक बुक बताते हैं। ब्लैक बुक में वन लाइनर्स दिए हैं और मैं आपको बता सकता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब आप वन लाइनर फॉर्म में पढ़ते हो उनको याद रखना बहुत ही टफ है। और अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखो तो वो करीब 1000 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इनको वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखना बहुत टफ है। जो आइडियल तरीका है कि आप जब आप ये किरण चैप्टर वाइज बुक लोगे ना तो इसमें आपको जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होगा उसके साथ में 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उन चारों ऑप्शंस को भी पढ़ना है, ठीक है। और इससे आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रहेगा ना वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा और इफेक्टिवली आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन सही करके आ पाओगे। इसी तरह आप बाकी जो टॉपिक्स हैं इडियम, साइनो एंटो, फिल इन द ब्लैंक्स, इनको भी आप सिर्फ इसी बुक से कवर कर सकते हो। देखो अलग अलग बुक लेने से ये नहीं हो जाता कि आपका वोकैब कवर हो गया। अगर आपने कोई बुक वोकैब के लिए अलग से ले ली इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो खत्म कर दिया, वोकैब आपका कंप्लीट हो गया। आपको एक्चुअली मेहनत तो करनी है। तो किरण की जो चैप्टर वाइज बुक है इसी में आप
इसी को आप मार्क करो, इसी को आप बार बार पढ़ो। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन दिया है, क्लोज टेस्ट दिया है, बेसिकली ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो उसमें आपको जिन भी वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है आप उनको देखो। आपको अलग से किताब खरीद के खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका वोकैब हो गया, ठीक है। आप इसी बुक से बहुत ही बेस्ट तरीके से वोकैब प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं जीके जीएस की। देखो जीके जीएस आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट रैंक दिला सकता है तो वो आपको जीके जीएस ही दिला सकता है। इसीलिए अब जीके जीएस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और स्पेशली 2024 के लिए काफ़ी टाइम है। आप आराम से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जीके जीएस कवर कर सकते हो। जीके जीएस के लिए मैं आपको 3 बुक बता रहा हूँ। एक है लूसेंट, दूसरी है घटना चक्र, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, और तीसरी है पिनाकल। ये तीनों ही बुक्स आपको लेनी है। घटना चक्र में जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस और हिस्ट्री, इसको आपको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। इसको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको जो 2024 की स्ट्रैटेजी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि साइंस और हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप घटना चक्र से कवर करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि साइंस और हिस्ट्री के लिए घटना चक्र मस्ट है, आपको लेना चाहिए। टाइम बहुत है, जीके आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ सकते हो। अब ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो आप लो, अगर आपके पास टाइम है, इन डेप्थ पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो जीके, तो उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए भी आप ये घटना चक्र खरीद सकते हो। और एल्स आपको घटना चक्र की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी और पॉलिटी में। इसके लिए लूसेंट और पिनाकल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है। घटना चक्र की कौन सी बुक आपको खरीदनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बुक बताई है उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर में आपको किरण पब्लिकेशन की ये एसएससी टीसीएस की कंप्यूटर नॉलेज वाली बुक लेनी है। इसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी, जो भी टीसीएस ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक सफिशिएंट है, आप ले सकते हो। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की एक किताब है कंप्यूटर की, ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे भी ले सकते हो। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हो कंप्यूटर्स को। तो ये थी आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2024 की कंप्लीट बुक लिस्ट वीडियो। इसके बाद सीजीएल 2024 के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर हम सीजीएल 2024 की मेंटरशिप को शुरू करते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ, हमारी टीम काम कर रही है। अगर हम वो प्लान कर पाते हैं तो हम आपके लिए वो बहुत जल्द से जल्द लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।